भैंस की आंख 60,000 करोड़ की बिड लगाई है इंडिया की तरफ से समर ओलंपिक्स 2036 2036 को होस्ट करने की। इंडिया अगर ओलंपिक्स को होस्ट करता है ना, जिसके मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इनको 2036 का ओलंपिक्स मिल जाएगा, क्योंकि बिड स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले मौजूद है। भारत के स्टेडियम्स की कैपेसिटी 1.25 लाख तक है। लाखों लोग स्टेडियम के अंदर समा सकते हैं। चीमा साहब, इंडिया ने जो फुटबॉल के स्टेडियम बनाए हैं उनकी कैपेसिटी 60 to 70,000 ने रखी हुई है। फुटबॉल स्टेडियम भी है उनके इंडिया में बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, हॉकी स्टेडियम बड़े बड़े बने हुए हैं। कुछ वो आगे ओलंपिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इंडिया का इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि केस ठीक ठाक किस्म का स्ट्रॉन्ग है और वो होस्ट कर जाएंगे। और अगर वो करते हैं ना तो वो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स को होस्ट करेंगे। तो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर इस चीज़ का वो एक होगा तो सही ना प्रेशर कि ये नहीं यार हमने करना है और तगड़ा किस्म का निज़ाम करना है। इनके पास काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, बहुत ज्यादा। जमशेदपुर में भी ग्राउंड है इनके पास, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल पे भी है और फर्स्ट क्लास लेवल पे भी है और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी है। और हमारे यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। वैसे हम कहते हैं हमारे बच्चे ड्रग्स में लग गए हैं, हमारे बच्चे इन चीज़ों में खराफात में हैं। कोई कहता है हम जहादी बन गए हैं, कोई कहता है हम मदरसों में चले गए हैं। भाई अपने लोगों को अगर मोड़ना है क्रिकेट की तरफ, ग्राउंड की तरफ, स्टेडियम की तरफ, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। आईपीएल में स्टेडियम्स की क्या हालत है, किस तरीके से उन्होंने इतने जबरदस्त किस्म के स्टेडियम बना दिए। हमारे यहाँ एक तो सहूलतों का फुकदान है, टॉयलेट्स नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, कुर्सियां बड़ी अनकंफर्टेबल लगी। आज भी स्टेडियम लगता है कि कोई भूत बंगला है। मेन बिल्डिंग के आप उसी इंक्लोजर में बैठ के अगर 8 घंटे मैच देख लें तो आपसे चला नहीं जाएगा, इतनी अनकंफर्टेबल। भट्टी साहब इसीलिए शायद कोई यहाँ आना पसंद। इंडिया एक बार फिर खेलों में पाकिस्तान से बाजी ले गया। स्पोर्ट्स में इंडिया ने फिर बाजी ले लिया पाकिस्तान से। इंडिया ओलंपिक्स होस्ट करने जा रहा है। 1000 करोड़ भैंस की आंख 60,000 करोड़ की बिड लगाई है इंडिया की तरफ से समर ओलंपिक्स 2036 2036 को होस्ट करने की। अबे ये पैसे कितने होते हैं? अबे मेरा ये कमरा तो भर जाए नोटों से, है ना, भर जाए। हमें भी कोई ऐसा बंदा दे जो अचानक से हमारे अकाउंट में इतने पैसे डाल दे, आमीन। समर ओलंपिक्स 2036 को टारगेट करने से पहले इंडिया ने समर ओलंपिक्स 2032 का सोचा था, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं 2036 वाले में हाथ डालते हैं। 2036 वाले में अब बिडिंग में ना इंडिया है, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस जो है ना समर ओलंपिक्स को होस्ट करने के वो इंडिया के ही हैं। इनकी बिड तगड़ी है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, कुछ नया बनाएंगे। अहमदाबाद, गांधीनगर ये प्राइमरी होस्ट होंगे इस ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने के। अच्छा, इसके अलावा जनाब आपके पास मुंबई, गोवा, पुणे, भोपाल, यहाँ पर इवेंट्स होंगे। इंडिया अगर ओलंपिक्स को होस्ट करता है ना, जिसके मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इनको 2036 का ओलंपिक्स मिल जाएगा, क्योंकि बिड स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले मौजूद है। कॉमनवेल्थ गेम्स की एक वो मौजूद है, हिस्ट्री मौजूद है ऑलरेडी। जो स्पोर्टिंग सर्कल में होता है ना, वो देखते हैं लोग कि यार इनके जो स्पोर्ट्स खेली जाती है उसके लिए इन्होंने लोकली अपने लोगों के लिए इंतजाम किए हुए हैं या नहीं, तो वो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स खेली जाती हैं। क्रिकेट तो प्राइमरी हो गई ना, उसके अलावा भी इंडिया में फुटबॉल हो गई, बाकी टेनिस हो गई, टेबल टेनिस हो गई, जिम्नास्टिक्स हो गए। डिफरेंट किस्म की जो स्पोर्ट्स है ना वो खेली जाती है और उनके लिए बेहतरीन किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो इंडिया का इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि केस ठीक ठाक किस्म का स्ट्रॉन्ग है और वो होस्ट कर जाएंगे। और अगर वो करते हैं ना तो वो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स को होस्ट करेंगे। तो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर इस चीज़ का वो एक होगा तो सही ना प्रेशर कि ये नहीं यार हमने करना है और तगड़ा किस्म का निज़ाम करना। देखिए आईपीएल में स्टेडियम्स की क्या हालत है, किस तरीके से उन्होंने इतने जबरदस्त किस्म के स्टेडियम बना दिए। मैं, आप, इकबाल बेग, शुएब जट सब कराची में रहते हैं जी सर। पांच बार तो इस नेशनल स्टेडियम की मुख्तलिफ शक्लें मैंने देखी हैं। आज भी स्टेडियम लगता है कि कोई भूत बंगला है। मेन बिल्डिंग के आप उसी इंक्लोजर में बैठ के अगर 8 घंटे मैच देख लें
तो आपसे चला नहीं जाएगा, इतनी अनकंफर्टेबल। भट्टी साहब इसीलिए शायद कोई यहाँ आना पसंद नहीं करता कि हमारी बदनामी होती है। जब हम लाहौर पहुंचते हैं तो लाहौरी कहते हैं यार हमारे पास तो आता ही कोई नहीं है स्टेडियम के अंदर। पिंडी आते हैं तो पिंडी में भी स्टेडियम भरा होता है, कराची में आने कोई पसंद नहीं करता। शायद इसी स्टेडियम की वजह से नहीं पसंद करते कि कंफर्ट नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ एक तो सहूलतों का फुकदान है। फिर अगर कराची में अगर आपने मैच देखने जाना है तो मिलीनियम मॉल, पार्क, न्यू टाउन या हसन स्क्वायर से आपको पैदल चलना पड़ता है। टॉयलेट्स नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, कुर्सियां बड़ी अनकंफर्टेबल लगी हुई है। भारत के स्टेडियम्स की कैपेसिटी 1.25 लाख तक है। लाखों लोग स्टेडियम के अंदर समा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में स्टेडियम 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार। क्या हमारी अटेंशन नहीं है? क्या हम अपने लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं देना चाहते? क्या हमने इतना ही समझा हुआ है कि भाई ज़रूरत ही कोई नहीं है स्टेडियम की? वैसे हम कहते हैं हमारे बच्चे ड्रग्स में लग गए हैं, हमारे बच्चे इन चीज़ों में खराफात में हैं, कोई कहता है हम जहादी बन गए हैं, कोई कहता है हम मदरसों में चले गए हैं। भाई अपने लोगों को अगर मोड़ना है क्रिकेट की तरफ, ग्राउंड की तरफ, स्टेडियम की तरफ, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। जब आप देखें पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? हॉकी। वो पता ही नहीं किसी, हमें पता ही नहीं है। हमारे जो स्टेडियम ही नहीं हॉकी के, अब तो 5,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम हॉकी का, 10,000 की कैपेसिटी का लोअर में जो बने हुए हैं। तो ये स्कूल के बच्चे 5,000 होते हैं। हाँ जी। चीमा साहब, इंडिया ने जो फुटबॉल के स्टेडियम बनाए हैं उनकी कैपेसिटी 60-70,000 उन्होंने रखी हुई है। फुटबॉल स्टेडियम भी है इंडिया में, बहुत ज्यादा बने हुए हैं। हॉकी स्टेडियम बड़े बड़े बने हुए हैं। वो आगे ओलंपिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अपने डियास्पोरा को, अपने लोगों को वापस इंडिया बुला लिया थ्रू डिजिटल वे। जब इतने बड़े मैचेस होते हैं, इतना कुछ होता है, तो लोग वापस अपने मुल्क में आते हैं, और फिर जब वो कामयाब होते हैं, फिर वो इकॉनमी देखते हैं, ग्लोबल स्टेज से लोग आते हैं, तो उनको लगता है यार ये जो हमारा क्या होता है, 5 जनाब उथे बलोचिस्तान में पंजाबी मारे गए नहीं, उथे स्कूलों में झंडे नहीं लहराए जा रहे, उधर दहशतगर्दी हो गई, उधर TTP पै गई, उधर से IMF ने पैसे देने हैं, उधर से मतलब हमारी खबरें तो इस तरह की बनती हैं, तो फिर लोगों ने बातें तो करनी है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे के सारे अपने जो डियास्पोरा है लोग हैं उनको कनेक्ट कर लिया है अपने स्टेडियम्स, क्रिकेट, इन चीज़ों के साथ। साहब देखें, सबसे पहले तो भारत के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं, 52 इंटरनेशनल स्टेडियम्स, जिसमें 24 वो ICC इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और T20 मैचेस के लिए, और बाकी जो 28 स्टेडियम्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक। उसमें IPL भी करवाया जा सकता है। वैसे भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम जो टॉप 10 स्टेडियम है दुनिया में के, उनमें से 7 स्टेडियम इंडिया के हैं। टॉप 10 के जो 10 स्टेडियम में 7 इंडिया के हैं, और बाकी 3 जो हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं। यानी कि 10 में से 7 इंडिया में है, 3 ऑस्ट्रेलिया में जी। तो फिर क्यों ना वो सुपर पावर बने क्रिकेट की। अच्छा, तो आपका जो 2023 का वर्ल्ड कप था, हम IPL में थोड़ा सा टच लूंगा कि उसमें उसको 213 मिलियन लोगों ने देखा था। किसको? जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था। अच्छा, 213 मिलियन, और IPL किससे ज्यादा जो है व्यूअरशिप है। फिर उनका दिमाग तो खराब होना, फिर उन्होंने अपने मर्जी तो करनी है ना, फिर जो उनका दिल करेगा करेंगे वो। जी, हमारे साथ भी करेंगे। कितने होते हैं बे? यानी इंडिया ने यह फैसला किया है कि 2036 में ओलंपिक्स अपने कंट्री में करवाई जाए। तो क्या 2036 में इंडिया में ओलंपिक्स होंगे? ये कोई जनाब छोटी मोटी बात नहीं है। आज से 100 साल बाद जब बात होगी ना कि यार ओलंपिक्स में क्रिकेट को लाने वाला कौन था, विराट कोहली, इससे बड़ी अचीवमेंट उस बंदे के लिए कहा है, ये अचीवमेंट वो डिजर्व करता है। भारत के स्टेडियम्स की कैपेसिटी 1.25 लाख तक है। लाखों लोग स्टेडियम के अंदर समा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में स्टेडियम 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार। क्या हमारी अटेंशन नहीं है? हम दुनिया को, वो सिर्फ दुनिया को पैसे से चला रहे हैं, ठीक है, पैसा इतना दे देते हैं सबके, जितने भी लोग हैं, जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं। हम स्टेडियम्स की बात करते थे, इंग्लैंड वालों की बात करते थे कि ये लोग जेन्युइन लोग हैं, सही, इनकी नजर में पैसे की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। उन्होंने उनको इतने पाउंड दे दिए, इतने डॉलर दे दिए, ठीक है, वो सब साइड में हो गया सब कुछ। अब वो उनके इतने बड़े प्लेयर जाके वहां पे डगआउट में बैठे रहते हैं। हम पाकिस्तानी तो ओलंपिक्स में कोई मैच या कोई कुछ जीतते नहीं है। इंडिया खुद ओलंपिक्स को जब होस्ट करने जा रहा है, मतलब कितनी प्राउड की बात है। मेरे जितने भी इंडियन फैंस देख रहे हो, मतलब ये बहुत प्राउड की बात है लिटरली। देखिए, हम इस तनाजुर में देख रहे हैं इसको, इस तरीके से भी ले सकते हैं कि एक तरफ जहां हमारे अपने कंट्री में तो जो हमारे एसेट्स हैं वो बिकने के सिचुएशन है, कई बहुत सारी जो है वो गिरवी रखे हुए हैं, और कुछ जो बाहर बिल्डिंग से मारते हैं उनको भी बेचने की बातें की जा रही हैं। अंदर भी है कि जी क्या होगा, कैसे मुल्क को बचाएं, क्या करें। तो वहीं पर यानी खिड़की के साथ खिड़की, दरवाजे के साथ दरवाजा, गेट के साथ गेट और बॉर्डर के साथ बॉर्डर जुड़ा हुआ है। इतना करीब जो मुल्क है हमारा,
और हमारे ही जैसा कल्चर सब कुछ, मतलब एक ही तरह का हर कुछ, वहाँ पर इतनी तरक्की हो रही है कि वहाँ पर ये अब प्लान किया जा रहा है कि 2036 में ओलंपिक्स करवाए जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो हमें लर्न करना चाहिए। 128 साल बाद गया है क्रिकेट जो है ओलंपिक्स में, किसकी वजह से गया है सब जानते हैं, विराट कोहली की वजह से। तो अब यहाँ तो अब डिबेट ही खत्म होती है ना, जो ये करते हैं विराट कोहली को कभी किससे कंपैरिजन। क्या हम अपने लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं देना चाहते? क्या हमने इतना ही समझा हुआ है कि भाई ज़रूरत ही कोई नहीं है स्टेडियम की? वैसे हम कहते हैं हमारे बच्चे ड्रग्स में लग गए हैं, हमारे बच्चे इन चीज़ों में खराफात में हैं, कोई कहता है हम जहादी बन गए हैं, कोई कहता है हम मदरसों में चले गए हैं। भाई अपने लोगों को अगर मोड़ना है क्रिकेट की तरफ, ग्राउंड की तरफ, स्टेडियम की तरफ, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। ओलंपिक्स बड़ी चीज होती है भाई। अब बात क्या है कि आपको पता है कि ओलंपिक्स में हमारी जो एशिया की टीमें हैं वो मरमरा के उधर जाती हैं, कोई गोल्ड जीता है, कोई कुछ जीता है, लेकिन इंडिया हमेशा अच्छा करती है ओलंपिक्स में। अभी एशियन गेम्स में भी इंडिया ने अच्छा किया है, तो इंडिया अभी ओलंपिक्स जो है वो होस्ट करेगी। और ऑब्वियसली सबको पता है कि रिचेस्ट कंट्री है, रिचेस्ट बोर्ड है, और वो ये बिड जीत जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2024 की जो ओलंपिक्स है वो खेली जाएगी पेरिस में, फिर लॉस एंजलिस में खेली जाएगी, और 2032 की जो है वो खेली जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, और फिर 2026 कैपेसिटी 32,000। बिल्कुल, यानी कि हमारे स्टेडियम, सबसे बड़े स्टेडियम की कैपेसिटी 32, उनकी 1,32,000। कि इंडिया इस बारे में सीरियस है कि वो 2036 के लिए ओलंपिक्स में बिड करे, और 2036 में इंडिया में ओलंपिक्स कंडक्ट किए जाएं। और कौन से सिटी में हो ये भी मैं आपको बताऊं। जिस सिटी का इंतखाब किया गया है वो है गुजरात। भाई गुजरात, यानी वो जो हम बात हुई थी ना, हम तो ये कह रहे थे ना कि बुचर ऑफ गुजरात और क्या क्या, तो आप ये देखिए कि वो उस सिटी में क्या क्या करवाने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया अगर इसके ऊपर बिड कर रहा है तो इंडिया के साथ वो कौन से राइवल कंट्रीज हैं जो ये चाहते हैं कि उनके कंट्री में हो, तो यानी किसके बीच में कंपटीशन होगा। तो इंडिया के साथ इंडोनेशिया, और इसके अलावा है साउथ कोरिया, और कतर भी। कतर आप जानते हैं उसने अभी फीफा करवाया, तो वो तो सबसे आगे होगा कि हमने तो फुटबॉल भी करवा लिया, बड़ी कामयाबी से करवाया, वहां पर हमने किस किस को बुला लिया, तो अब तो हम ये करवाएंगे। तो ये 3-4 कंट्रीज जो है इनमें शदीद किस्म का भारत करने जा रहा है 2036 का ओलंपिक, जिसको सुनकर पाकिस्तानी मीडिया तो हिल गए। और यहाँ पर भारत ने 36,000 करोड़ की बीट लगाई है, जिसके सुनकर पाकिस्तान तो यहाँ पर बोल रहे हैं अब यहाँ पर पाकिस्तान को तो पूरा मिटाई देगा। भारत सब जगह पर यहाँ पर IPL PSL को तो बर्बाद कर ही दे रहा है, अब यहाँ पर और भी गेम जो इंडिया पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें।